Good morning, class. Today I am going to take your business studies class. In business studies, I have started a chapter significance of management. So I have explained you what is the meaning of management. Today the topic of our chapter is significance of management. So I have given you the meaning of management. So today I will take the functions of management. Functions of management. Functions of management. Actually, this is the topic. This is a very special topic of your business studies subject. In this question, in this functions of management, as I have complete this question, जब भी मैं ये question complete करूँगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको देखने में तो अभी ऐसा लग रहा है कि अपन सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से इसके हर पॉइंट को माइन्यूटली समझेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर ये समझ में आएगा कि आपने पूरी की पूरी बुक कवर करनी है। इसमें इसके एक एक पॉइंट जो है वो जो है आपको पूरी बुक कवर हो जाएगी इस चैप्टर से। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। On in my last lecture I have given you the meaning of management. Do you remember what is the meaning of management? Management means M-A-N-A-G-E, manage. It means manage word is a separate word, and after that what is the spelling? M-E-N. Men. Men means people. And what is left? What left? Only T. And T denotes the word T-A-C-T, tactfully. Manage men tactfully. अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें मैनेजमेंट वर्ड में पूरा का पूरा एक मीनिंग शामिल है। मैनेजमेंट का पूरा डेफिनेशन है। इट मीन्स व्हाट इज मैनेजमेंट? टू मैनेज अ ग्रुप ऑफ पीपल tactfully in their according to their quality and talent and qualification. That process is called the management. उस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, यानी मैनेजमेंट कैसे काम करता है, हाउ मैनेजमेंट वर्क. सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू गिविंग यू अ एग्जांपल. ओके, to explain the functions of management, today first we have to decide our target. I am going to giving you एक example. मैं आपको एक example देती हूँ, एक बिल्कुल छोटा सा example आप समझिए कि सपोज करिए कि हमको कहीं पर कुछ लोगों के साथ में get together करना. तो first of all, very first what we will do? We will first decide what to do. What is the first question? हमको गेट टुगेदर करना है तो किस टाइप का होना चाहिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गेट टुगेदर. वेदर हमको कहीं शॉपिंग पे जाना है, मॉल में जाना है, या कहीं ना कहीं जाना है, या सपोज करो आई एम गोइंग टू टेक अ एग्जांपल फॉर कि हमको जस्ट वी हैव टू गो फॉर द पिकनिक. तो सबसे पहले अगर हमको पिकनिक जाना होता है तो हम क्या डिसाइड करते हैं? वेयर वी हैव टू गो. नाउ अब इसको हम अपने बिजनेस वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं. जब भी कोई व्यक्ति जो है वो बिज़नेस करने को स्टार्ट करने की सोचता है कि हाँ, तो सबसे पहले वो सोचता है कि हमको कौन से टाइप का बिज़नेस करना है. यानी यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हम पिकनिक के लिए पहले टारगेट डिसाइड करते हैं. इसी तरीके से हमारे यहाँ भी बिजनेस में भी, बिजनेस वर्ल्ड में भी, मैनेजमेंट में भी सबसे पहले टारगेट डिसाइड होता है. तो ये सारी चीज़ें कि पिकनिक जाएंगे, फिर हाँ कैसे जाएंगे, हाउ टू गो. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेयर टू गो, where to go, how to go, है ना. यही होगा कि पहले where to go. सपोज करो कि हम, जब मैं एक पिकनिक का एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज करो कि हम सब ने सोचा कि चलो अपन लोग जो है वो पचमढ़ी चलते हैं.
अब पचमढ़ी अगर जाना है तो सबसे पहले ये डिसाइड होगा कौन कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो यानी ये सारा काम, ये सारा प्रोसेस क्या होता है, ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। हमने सबसे पहला काम क्या किया, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। यानी हम कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले प्लानिंग डिसाइड होगा। हम करेंगे कोई भी चीज़, टारगेट डिसाइड करेंगे, वेयर टू गो, हाउ टू गो, तो ये सारी कुछ प्लान किया जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग एंड हाउ टू गो। वेयर टू गो तो टारगेट हो गया, प्लानिंग हो गई। अब हाउ टू गो, अब हमको अगर पिकनिक पे जाना है तो कैसे जाएंगे, बाय अपनी ओन व्हीकल जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, बाय बस जाएंगे, या अपनी अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी प्लानिंग जो है, वेयर टू गो, तो ये सारी चीज़ें जो है प्लानिंग हो गई। और प्लानिंग होने के बाद फिर चलो जो भी ग्रुप है उसमें डिसाइड हो जाएगा कि अरे चलो ये मार्केटिंग में अच्छा है तो वहाँ की शॉपिंग ये कर लेगा, जाने की प्रोग्रामिंग की ये कर लेंगे, बस कलेक्शन का या जो भी है, लोगों से कोई जो है हिसाब किताब में तेज होता है तो उसको हिसाब किताब का काम दे दिया कि चलो तुम सबसे कैश कलेक्ट करोगे। फिर सब पूरा बजट बनेगा और बजट बनने के बाद में फिर पूरा, और मतलब उस जो हमने प्लान किया है उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है। तैयार होने के बाद किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम, कहाँ जाना है, कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा, तो ये सारा काम जो है वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाता है कि हाँ चलो कैश का काम किसी ने संभाल लिया, मार्केटिंग का काम किसी ने संभाल लिया, सबको मैनेज करने का काम किसी ने संभाल लिया जिसने प्लानिंग किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक आफ्टर द प्लानिंग व्हाट इज मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्लानिंग होने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट होता है, उसके बाद ही जो प्लान किया गया है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन, द नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से हम अभी मैंने तो आपको जो है ये पिकनिक वाली बात करूँ। अब इसको जब हम अपने बिजनेस वर्ल्ड में लेके जाएंगे तो बिजनेस वर्ल्ड में देखिए तो सबसे पहले जो भी बिजनेस करना है, प्रोडक्ट डिसाइड करना है, वो मतलब टारगेट डिसाइड होता है। तो प्लानिंग के सबसे पहले प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग के बाद उस प्लानिंग के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। यानी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रेमवर्क तैयार होता है कि कैसा होगा, ऑफिस में कौन कौन होगा, कितने लोग होंगे, फैक्ट्री सेटअप होगा तो कितने लोग होंगे, कैसे मशीनें आएंगी, कैसे सेटअप होगा, ये सारा कुछ जो है वो हमारा किसमें होता है, ऑर्गेनाइजेशन। एंड आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग, यानी जो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो प्लानिंग कमेटी होती है, उन लोगों ने जो भी काम बनाया, जो ऑर्गेनाइजेशन में उनका काम होता है कि वो टाइम टू टाइम एक रिव्यू लेते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं कि वेदर ऑल द वर्क आर गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग और नॉट। तो दीज आर दी फंक्शंस, दीज आर द 3 functions of organization। and after that the most and very most important thing of the important function is direction। in the direction all the framework has been तैयार, सब सारा फ्रेमवर्क तैयार हो गया है और उसमें जो है कि कैसे सेटअप तैयार होना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों को अपॉइंट करना है, कितने लोग, पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्मूथ वे में चलना कब स्टार्ट होगा, जब सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सबको रिक्रूट कर दिया जाएगा कि भाई ठीक है इस पोस्ट पे अकॉर्डिंग टू द, एंड द सिलेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एनी मैनेजमेंट। Every management has to make the selection and recruitment of the employees according to the qualification and according to the requirement of the management. This is called the functions of the, and after the planning, organization, controlling, direction comes. Direction means after the appointment, selection and recruitment, everybody comes at their places.
but everybody knows the work. If the appointment has been done according to the qualification and according to the experience of the employee, then what happens? The direction part, the planning committee and comes and give the work and recruit and give the delegation of the work to the worker. This is the direction functions of the management. And the last and very important function of the recruitment and delegation of authority. After the recruitment, the delegation of authority is also a very important part of the function. When the recruitment done, the planning committee and the board of directors comes and give the delegation of authority. They delegate the authority to every post of the management. This is the functions of management, and these are the अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस वैसे तो ये एक ही क्वेश्चन है, बट अगर आप अपनी बुक्स देखिए तो ये सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं आपकी बुक के. प्लानिंग एक सेपरेट चैप्टर है. आफ्टर द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ सेपरेट चैप्टर. Controlling is also a separate chapter. Direction and recruitment and delegation of authority, these are the separate chapter where the everything is in the detail. So this is only one question, but the whole book cover this question. So start practicing your book and try to study the book according to the functions of the management. And this is the functions of the management, and now make practice and study well. Okay, thank you.